Good morning, students. Now in this video I am going to teach you the use of paragraph tag and BR tag. यानी कि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पैराग्राफ टैग का और BR टैग का। तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक अपना नोटपैड ले लेते हैं। तो ये हमारा पुराना नोटपैड है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे थे। चलिए नया नोटपैड यहाँ पे लेने के लिए हम लोग जाते हैं फाइल पे और यहाँ पे जाके हम लोग क्लिक कर देते हैं न्यू पे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये एक नया नोटपैड हमारे सामने विजिबल हो जाएगा। चलिए दोबारा से छोटी सी कोडिंग फिर से करते हैं। HTML ओपन देन HTML क्लोज। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है और ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। यानी कि ये हमें कभी नहीं भूलना है कि हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल ओपन देन टाइटल क्लोज। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। चलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जहाँ पे हेड हमारा है एंटर करेंगे और बॉडी टैग ओपन देन बॉडी टैग क्लोज। चलिए अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बीच में टाइप करना अपना कोड। तो मैं एक सिंपल पैराग्राफ टैग लेता हूँ, P ओपन देन P क्लोज। एक यहाँ पर छोटा सा हम लिख देते हैं मैसेज की दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो ऐसे एक पैराग्राफ मैंने बनाया, कॉपी किया। एक काम करते हैं, एक और पैराग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग इसका मैसेज चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं कि दिस इज़ माय सेकंड पैराग्राफ और यहाँ पर दिस इज़ माय थर्ड पैराग्राफ। तो चलिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ फॉर्म कर लिए हैं हमने। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैंने अपना एग्जाम्पल जो है सेव किया था, एग्जाम्पल 2, जो कि डेस्कटॉप पे हमारा है, वहीं पर ये दोबारा से जो है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि पहले से ही उसने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है। यानी कि जब हम अपने किसी भी पर्टिकुलर फाइल पे वर्क करते हैं तो वो लास्ट फाइल जहाँ पे सेव की होती है उसी फोल्डर को ये दोबारा से ओपन करता है सेव करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ से इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वीडियोस पे जाऊँ तो ये वीडियोस वाले फोल्डर में आ जाऊँगा और अगर मैं सी ड्राइव में जाऊँ तो सी ड्राइव वाले अपने ड्राइव में जाके सेव कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको अभी अपने उसी फोल्डर में सेव करूँगा जो कि हमने डेस्कटॉप पे बनाया था। और ये डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर किस नाम से था, HTML के नाम से। तो डबल क्लिक करूँगा और वापस हम अपने HTML वाले फोल्डर के अंदर है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा आप अपनी फाइल को उसी फोल्डर के अंदर भी सेव कर सकते हैं या किसी अदर लोकेशन पे भी जाके उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जब आप अपने स्कूल के कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले इस लोकेशन को बहुत ध्यान से देखना होगा। क्योंकि होता क्या है कि आपसे पहले जो क्लास वर्क कर रही होती, हो सकता है वो किसी अदर फोल्डर में कोई अदर स्टूडेंट काम कर रहा हो और अगर आप वहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट कर दोगे और वहाँ पर वो अपना फाइल सेव कर रहा था अपने वाले फोल्डर में, तो आप उसी के फोल्डर में सेव करने लगते हैं। मैंने स्कूल में ज़्यादातर देखा है बच्चों को मिस्टेक करते हुए कि वो उसी के फोल्डर के अंदर जाके अपनी फ़ाइल को भी सेव करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम अपनी फ़ाइल को अपने ही फोल्डर में सेव करेंगे, हम उसको सर्च कर लेंगे, हम उसको देख लेंगे और फिर वहाँ पे जाके, जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया एक प्रोसेस, ऐसे उसको सर्च करके और वापस से अपने उस फोल्डर के अंदर जाके हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। तो
अब यहाँ पर देखिए HTML में आ गए हैं अपने फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर इसका नाम मैं लिखने जा रहा हूँ example3। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा .html हम ज़रूर लिखेंगे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको। ये देखिए फोल्डर है, ये देखिए example2 और example3 की फ़ाइल यहाँ पे बन चुकी है। डबल क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकन है, और ये वेब ब्राउज़र रिकॉग्नाइज़ करता हुआ फ़ाइल को, और ये फ़ाइल आफ्टर रिकॉग्नाइज, जैसे ही वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगी। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट माइट बी टेक सम कपल ऑफ मिनट, यानी कि कुछ थोड़ा सा टाइम ये लेती है, और यहाँ पर वो विजिबल। अब देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ माई सेकेंड पैराग्राफ एंड दिस इज़ माई थर्ड पैराग्राफ। तो देखिए उसने 3 पैराग्राफ यहाँ पर फॉर्म कर दिए। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जैसे कि अब मैं BR टैग का यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारा टेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक डेटा है, जो कि कोई भी डेटा हो सकता है जो हमें प्रोवाइड किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको जो टास्क देने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो दिस इज़ माई है वो एक लाइन में आए, और फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट उसके नीचे चला जाए, फर्स्ट पैराग्राफ उसके नीचे चला जाए। तो दिस इज़ माई के बाद हम यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं, और ये एक और BR टैग लगा देते हैं इस वाले टैग के आगे। तो देखिए ये नीचे इसलिए चला गया क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे साइज़ रखा हुआ है। अगर आपका ये नीचे नहीं जाता है तो कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से बस BR को पुट करिए, और फिर देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, भी पहले मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एक ही BR पुट करते हैं जो कि दिस इज़ माई के बाद मैंने पुट किया, यानी कि यहाँ से वो लाइन को ब्रेक कर देगा। इसको सेव करते हैं और चेक करेंगे जाके। मैंने आपको बताया था ये रिफ़्रेश बटन होता है। देखिए जैसे ही मैं इस रिफ़्रेश बटन को क्लिक करूँगा, ये जो माई है उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। ये देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर माई के बाद BR टैग को फॉर्म यहाँ पे प्लेस किया है, और BR टैग यहाँ पर लिखने की वजह से जैसे ही हमारा फाइल एग्जीक्यूट होगी वैसे ही वो BR टैग क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को नीचे शिफ्ट कर देगा। अभी मैं चाहूँ तो एक और चेंजेस कर सकता हूँ कि दिस इज़ माई के बाद फर्स्ट यहाँ पे आए और पैराग्राफ भी उसके नीचे आ जाए। तो मुझे क्या करना होगा, मैं अपनी फ़ाइल पे जाऊँगा, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद मैं क्या लिख दूँगा, एक और BR। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों उस लाइन को हटाया था पहले। और इसको अब हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम वापस से अपने वेब ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ये देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि जब जहाँ जहाँ आप BR टैग प्लेस करेंगे, उस BR जहाँ पे, जैसे कि यहाँ तक आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बाद आपने यहाँ पे BR टैग को प्लेस किया। जैसे ही BR टैग को आप प्लेस करेंगे उसके आगे जो नेक्स्ट टेक्स्ट लिखा होगा वो हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के। उसके बाद फर्स्ट के बाद फिर से BR लिखा हुआ है, देखिए ये मैंने दोबारा से यहाँ पे एक और BR लिख दिया था, और उस BR के बाद वाला टेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हुआ है। तो ये अभी जो हमने सीखा है ये BR टैग के बारे में और पैराग्राफ टैग के बारे में। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।